ये रामेश्वरम है। भारत एक ऐसा देश है जहां कई तरह के ऐतिहासिक स्थल देखे जा सकते हैं और इन सभी का इतिहास में अपना अलग महत्व है। भारत में हजारों साल पुराने कई मंदिर स्थापित हैं। इसी क्रम में सबसे लुभावने और दर्शनार्थियों से भरे हुए मंदिरों में से एक है रामेश्वरम मंदिर। नमस्कार, स्वर्ण टाइम्स में आपका स्वागत है और मेरा नाम है शिवानी शुक्ला। आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम देवभूमि, जिसमें हम आपके लिए हर संडे लेकर आ रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंगों की कहानियां। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में यह मंदिर स्थित है, जिसे भगवान शिव के सम्मान में बनाया गया है। रामेश्वरम मंदिर को हिंदुओं के पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है और तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। इसके अलावा इस मंदिर को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस मंदिर को स्थानीय भाषा में रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वहीं दक्षिण में रामेश्वरम की है। आपको बता दें कि रामेश्वरम को लेकर कई कथाएं हैं। आइए आज हम आपको उन कथाओं से अवगत कराते हैं। इससे जुड़ी पहली कथा तो ये है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया था और उन्हें लंका ले गया था, उस समय भगवान श्री राम बहुत व्याकुल होकर उनकी खोज में दक्षिण की ओर निकले थे। भगवान राम लंका विजय की कामना से लंका जाने से पहले भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। तब उन्होंने इस जगह पर महादेव के शिवलिंग की स्थापना कर इसकी पूजा अर्चना की। भगवान राम के नाम से इस जगह का नाम रामेश्वरम द्वीप और मंदिर का नाम रामेश्वरम पड़ा। पुराणों के अनुसार रावण एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण को मारने के दोष को खत्म करने के लिए भगवान राम भगवान शिव की पूजा करना चाहते थे। लेकिन तब इस द्वीप पर कोई मंदिर नहीं था, इसलिए हनुमान जी को कैलाश पर्वत से भगवान शिव की शिवलिंग लाने के लिए कहा गया। जब हनुमान जी समय पर शिवलिंग लेकर नहीं पहुंच पाए, तब इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने पूजन के लिए की थी। वहीं दूसरी तरफ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में कुछ लोग एक दूसरा मत भी रखते हैं कि भगवान श्री राम लंका में रावण से युद्ध और उसका संहार करके सीता माता को अपने साथ लेकर वापस लौट रहे थे। समुद्र पार करते ही माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों थक गए थे, इसलिए थोड़े समय के विश्राम करने के लिए वह गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहीं जब सभी ऋषि महर्षियों को यह पता चला कि प्रभु श्री राम गंधमादन पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं, तो वे भगवान के साक्षात दर्शन के लिए उनके पास चले गए। ऋषि महर्षियों के विचार विमर्श के दौरान भगवान श्री राम से ऋषियों ने कहा कि उन पर ब्रह्मा हत्या का पाप है, क्योंकि उन्होंने पुलस्त कुल के ब्राह्मणों की हत्या की है। तब प्रभु श्री राम ने उन ऋषि महर्षियों से इस समस्या का समाधान पूछा। परिणाम स्वरूप उन्हें कहा गया कि आप एक शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शिव जी की पूजा आराधना कीजिए, इससे आपका पाप कट सकता है। कहा जाता है कि तभी तत्काल उसी समय ऋषि महर्षियों ने दिशा निर्देश देकर प्रभु श्री राम को भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उसकी आराधना करने लगे, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। हालांकि यह कथा पहली कथा से ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन अब भी कुछ श्रद्धालु इस कथा पर विश्वास रखते हैं। आइए अब आपको रामेश्वरम धाम से जुड़े हुए कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं। रामेश्वरम में प्रतिवर्ष इस ज्योतिर्लिंग को सजाकर वार्षिकोत्सव बड़े ही धूमधाम और भव्यता से मनाया जाता है। इस अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को तैयार करके सोने और चांदी के वाहनों के ऊपर स्थापित करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है। एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। बहुत पहले यह द्वीप भारत की मुख्य भूमि के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु बाद में सागर की लहरों ने इसे मिलाने वाली कड़ी को काट डाला, जिससे वह चारों ओर पानी से घिरकर टापू बन गया। अब यहाँ तक पहुँचना कैसे है, ये जान लीजिए। हवाई मार्ग से रामेश्वरम पहुँचने के लिए मदुरई एयरपोर्ट पहुँचना पड़ता है। मदुरई से 170 किलोमीटर दूर रामेश्वरम स्थित है और यहाँ से सड़क मार्ग से मंदिर तक पहुँच सकते हैं।
रामेश्वरम में करीब 3 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है। साथ ही यहाँ देश भर के सभी बड़े शहरों से ट्रेनें पहुँचती हैं। सड़क मार्ग से भी ये तीर्थ सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। तो बस अगली यात्रा के लिए निकल जाओ। रामेश्वरम पर जाने से पहले इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।